देश के कई हिस्सों में इन दिनों 12वीं की परीक्षा हो रही है या फिर होने वाली है। बिहार में कल से यह परीक्षा शुरू हुई है, लेकिन पहले ही दिन बिहार की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ चुकी है। एक तो परीक्षा देने वाले बच्चे अगर 1-2 मिनट भी लेट परीक्षा केंद्र के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बिहार के दर्जनों एग्जाम सेंटर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लड़कियां रोती बिलखती दिखाई दे रही हैं। जरा सोचिए, पूरे 1 साल इसी परीक्षा की तैयारी इन लड़कियों की ओर से किया जाता रहा। 1-2 मिनट, सड़कों का हाल देखिए कितना ट्रैफिक होता है। कहीं वो फंस गए किसी भी वजह से, अगर ये लड़कियां समय पर नहीं पहुंच पाई तो कम से कम उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाती, क्योंकि सीधे सीधे इनकी शिक्षा के साथ, इन बच्चियों के साथ ये खिलवाड़ है। रोती बिलखती बेटियां आपको दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तस्वीर देख लीजिए, परीक्षा केंद्रों के बाहर जूतों का ढेर लगा दिख रहा है। परीक्षार्थी जो जूते और मोजे पहनकर पहुंच रहे हैं उन्हें बाहर ही उतारने को कह दिया जा रहा है। आपत्ति इन दोनों तस्वीरों को लेकर है। कोई भी सिस्टम जनता के लिए, आम लोगों की सहूलियत के लिए होता है, ना कि उसे अपराधी बनाने के लिए। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए छात्र पूरे साल खूब मेहनत करते हैं। कितने छात्रों ने तो कई रातों से अपनी नींद भी बेकार की होगी ताकि वो अच्छी परीक्षा दे पाएं। सरकार और सिस्टम का काम परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने का होना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती और जुल्म का रास्ता अख्तियार करके परेशान करने वाला। इनके पास समय कम रहेगा, ये अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर पाएंगी, लेकिन कम से कम एग्जाम देने के लिए बैठने की इजाजत तो देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल इन दिनों परीक्षा पर चर्चा करते हैं। छात्रों को तनाव मुक्त होकर पढ़ने और तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 6 फरवरी को फिर से वो छात्रों के लिए ऐसी ही व्यवस्था करने वाले हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, नियम के नाम पर जाती होगी, तो जरा सोचिए नाबालिग उम्र के बच्चों के मन मस्तिष्क पर कैसा असर हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि नियम नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे पढ़ने से, परीक्षा देने से डरने लगे। इन दिनों बिहार के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड है। न्यूनतम तापमान 7 से 13 डिग्री के बीच का है। बावजूद इसके बिहार में प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम परीक्षार्थियों का जूता उतारने में लगातार जुटा हुआ है। अलग अलग जिलों के परीक्षा केंद्रों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें जूता और मोजा पहनने छात्रों से जूते उतरवा लिए गए। गेट पर ढेर लगा दिया गया। हो सकता है कुछ परीक्षार्थी जूते और मोजे में नकल की पर्ची ले जाने की कोशिश कर रहे हों, जिस वजह से प्रशासन ने जूते मोजे उतरवाने शुरू किए। लेकिन सवाल यह है कि किसी और की गलती की सजा पूरे के पूरे परीक्षा केंद्र और पूरे बिहार के छात्रों को क्यों मिले? हो सकता है प्रशासन कोई और दलील भी रख दे, लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रशासन की किसी भी दलील का जवाब जूता मोजा उतारना कतई नहीं हो सकता। दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही यूपी सरकार ने इस तरह के विवादित फैसले को वापस ले लिया। यूपी में परीक्षा के दौरान जूते और मोजे अब नहीं उतरवाए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।